स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और घर में मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। मैं हूं गोपाल कुमार और पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का कुछ पार्ट्स हम लोग देखे थे। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को याद होगा हम प्रकाश किरण तक देखे थे, है ना। प्रकाश किरण क्या होता था? प्रकाश का एक छोटा सा भाग जो बिल्कुल सीधी रेखा में चलती हो उसे हम लोग क्या कहते थे? प्रकाश किरण। और हम लोग ये चीज़ भी देखे थे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसके बाद आइए उससे आगे हम लोग आज देखते हैं प्रकाश किरण पुंज। ये क्या होता है? प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? तो देखिए, बहुत सारा प्रकाश किरण अगर मिल जाएगा तो वो प्रकाश किरण पुंज बनाता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारा प्रकाश किरण अगर मिल जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज। तो लिख सकते हैं हम प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। जैसे अगर हम टॉर्च बारते हैं तो टॉर्च में एक प्रकाश किरण नहीं रहता है, बहुत सारा प्रकाश किरण रहता है। तो टॉर्च से जो प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज। अब देखिए, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज। और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं अपसारी किरण पुंज क्या होता है, समांतर क्या होता है, अभिसारी क्या होता है। बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे हम लोग। तो नंबर 1 में हम लोग लिख के डैश देते हैं अपसारी किरण पुंज। ये क्या होता है? देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। अगर मान लिया जाए कि ये कोई पॉइंट है, अब यहाँ से प्रकाश किरण निकलते जाएगा और फैलते चला जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक बल्ब को टांग दें तो बल्ब एक बिंदु का काम कर रहा है। अब यहाँ से जो प्रकाश किरण निकलेगी वो जितना दूर जाएगा उतना क्या होगा? फैलता चला जाएगा। तो उसको हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज, है ना। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं।
वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश किरण। इस अपसारिक प्रकाश किरण पुंज है ना, अपसारिक किरण पुंज। जैसे इस प्रकार का एक टॉर्च से निकलने वाला जो प्रकाश किरण है वो हमारा अपसारिक किरण पुंज है। ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक टॉर्च है। अब देखिए इस टॉर्च में यहाँ पे क्या है, बल्ब है। तो ये बल्ब एक पॉइंट का काम कर रहा है, केंद्र का काम, एक बिंदु का काम कर रहा है। अब यहाँ से प्रकाश किरण अगर निकलेगा तो ऐसे जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो भी प्रकाश किरण इस टॉर्च से निकल रहा है वो यहाँ से निकल के क्या होते जा रहा है, फैलती चली जा रही है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारिक किरण पुंज। अगर इसका हम चित्र बनाए तो इस प्रकार से बनेगा। ये कोई बिंदु हो गया O, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, ठीक है। इस प्रकार से देखिए निकल के क्या होते जा रहा है, फैलते चला जा रहा है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि अपसारी किरण पुंज में प्रकाश किरणों के बीच की दूरी क्या होती है। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश किरणों के बीच की दूरी क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए घटती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, क्या बीच का दूरी घटती है कि बढ़ती है। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे प्रकाश किरण आगे बढ़ेगा बीच का दूरी घटेगा। तो हम नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपसारी किरण पुंज में प्रकाश किरणों के बीच की दूरी बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। अब दूसरा हम लोग आते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज ये क्या होता है। समांतर का अर्थ हो गया समान अंतर। क्या हो गया, समान अंतर। मतलब वैसा प्रकाश किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणों के बीच की दूरी ना तो घटती हो और ना ही बढ़ती हो, बिल्कुल बराबर रहती हो हमेशा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज, है ना। तो लिख सकते हैं वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणों के बीच की दूरी हमेशा समान रहती हो। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती हो, समान रहती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। जैसे देखिए समांतर का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल दो लाइन ऐसा जिसमें कोई अंतर ना हो। जैसे ट्रेन की पटरी, ट्रेन की जो पटरी होती है वो बिल्कुल समांतर रहती है। उसको कभी आप देखें कहीं जाके ऐसे फैल गया या फिर ऐसे जमा हो गया, नहीं, वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। उसी प्रकार से इसमें भी प्रकाश किरणें क्या रहती है, समान रहती है। इस प्रकार से देखिए, ये हमारा हो गया पहला प्रकाश किरण, ये दूसरा प्रकाश किरण, ये तीसरा प्रकाश किरण। देखिए एक और ले लीजिए, इसमें आप गौर से देखिए तो सभी का बीच का दूरी हमेशा क्या है, बराबर है, ना घट रही है ना बढ़ रही है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। अब इसमें बताइए समांतर किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ रही है कि घट रही है कि समान है। तो ना बढ़ रही है ना घट रही है, क्या है, समान है। तो लिख सकते हैं समांतर किरण पुंज में
प्रकाश किरणों के बीच की दूरी समान या फिर लिख सकते हैं अपरिवर्तित रहती है। है ना, समान या फिर अपरिवर्तित रहती है, बीच का दूरी नहीं बदलती है, समान रहती है या फिर अपरिवर्तित रहती है। अब तीसरा हम लोगों का आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, ये अपसारी किरण पुंज का जस्ट उल्टा है। अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती थी, और अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि एक बिंदु पर आकर के मिलती है, सब सारा एक बिंदु पर आकर के क्या होती है, मिलती है। तो लिख सकते हैं इसमें हम लोग, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जैसे इस प्रकार से ये कोई पॉइंट ले लीजिए, ओ सारा प्रकाश किरण इस पर आके क्या हो रहा है, ऐसे करके मिल रही है, सारा ऐसे आकर के इस पर क्या हो रही है, मिल रही है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अब नोट करके इसमें लिख सकते हैं, बताइए इसमें प्रकाश किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है कि समान है। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ये प्रकाश किरण इधर आ रहा है, बीच का दूरी क्या हो रहा है, घट रही है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी घटती है। अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश किरणों के बीच की दूरी घटती है। क्या होती है, घटती है। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या किए, यहाँ पर देख लिए, है ना। अब हम लोग आते हैं, चैप्टर के नाम क्या था, प्रकाश का परावर्तन। तो हम पहले आप लोग को बोल दिए थे कि पहले हम लोग प्रकाश के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे, उसके बाद क्या जानेंगे हम लोग, परावर्तन के बारे में। तो अब वो टाइम आ गया है कि हम लोग परावर्तन के बारे में जानें, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं परावर्तन का अर्थ क्या होता है। पहले ये समझते हैं परावर्तन का अर्थ क्या होता है, ये पूरा हम लोग बाद में देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। पहले हम लोग ये देखते हैं परावर्तन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, परावर्तन का सिंपल अर्थ होता है टकरा करके लौटना। क्या होना, टकरा करके लौटना। परावर्तन का अर्थ क्या होता है, टकरा करके लौटना। जो भी चीज़ टकरा करके लौटेगा उसको, उसका हम परावर्तन कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये पेन अगर हम दीवार में फेंकें तो दीवार से टकरा के क्या होगा, ये पेन वापस इधर लौटेगा, तो ये हो गया पेन का परावर्तन। ठीक है। अगर हमें गेंद लिए, गेंद को फेंके तो गेंद आएगा, क्या बोलेंगे, गेंद का परावर्तन। किसी आदमी को उठा के फेंक देंगे, वो वापस आ गया, तो आदमी का परावर्तन। उसी प्रकार से प्रकाश अगर टकरा करके वापस लौट जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। आया बात समझ में, बिल्कुल सिंपल बात है। परावर्तन का अर्थ ही होता है टकरा करके वापस लौटना।
कोई भी चीज़ अगर टकरा करके वा किसी अन्य वस्तु से टकरा करके वापस लौट गया तो वो हो जाएगा उसका परावर्तन। पेन फेंकें, टकरा के लौटा, पेन का परावर्तन। गेंद फेंकें, गेंद टकरा के लौटा, गेंद का परावर्तन, है ना। उसी प्रकार से प्रकाश अगर किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। है ना, प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कितने नियम हैं, या प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो हम लोग आज देखते हैं अच्छी तरह से, बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। परिभाषा तो आपको याद हो गया होगा, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा करके लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बहुत सारा परिभाषा है, आप बस ऐसा परिभाषा लिखें कि समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। बाकी आपको जो सूटेबल परिभाषा लगे वो लिख सकते हैं। अभी आपके सामने हम 2-3 परिभाषा बोलते हैं। पहला, यदि प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, पहला परिभाषा। दूसरा क्या होगा, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौटने को घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बहुत सारा परिभाषाएं हैं, लेकिन हम लोगों को कोई एक याद करना है, ठीक है। तो हम एक लिखते हैं, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कोई बोलेगा नहीं ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, परिभाषा लंबा है, तो चलिए दूसरा भी लिखते हैं। परिभाषा क्या है, समझ में आ गया तो आसानी से बना सकते हैं। लिखिए, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा के लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और बोलेगा तो और भी इसका क्या है, परिभाषा है। देखिए अगला देखते हैं, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए परिभाषा कैसे बनता है, बुक का नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है। साइंस रटने का चीज़ ही नहीं है, साइंस बिल्कुल रटने का चीज़ नहीं है। जो साइंस रटते हैं समझिए वो साइंस ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। साइंस का परिभाषा जो है बिल्कुल रटने का ज़रूरत नहीं है। अभी आपके सामने हम 3 लिखे, चाहे तो और 2-3 लिख सकते हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि समझा हुआ है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जो बातें हम बता रहे पर इसको समझने का, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम लोगों का हिंदी मजबूत है, आसानी से परिभाषा बना देंगे। एक बात याद रखना है,
कोई भी वस्तु टकरा के लौटता है तो वो उसका परावर्तन होता है। तो प्रकाश टकरा के लौटेगा तो किसका परावर्तन होगा? प्रकाश का होगा। अगर आप दीवार से टकरा के लौटिएगा तो किसका परावर्तन होगा? आपका होगा। उसी प्रकार से प्रकाश अगर टकरा के लौटे तो प्रकाश का परावर्तन होगा। आया बात समझ में? तो तीनों में देखिए सेम चीज़ लिखा गया है, बस हल्का सा लैंग्वेज को हम चेंज कर दिए, भाषा को थोड़ा सा क्या किए हैं, चेंज कर दिए। तो सिंपल हम देखें, जो आपको अच्छा लगे वो आप क्या कीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें देखिए वही चीज़ लिखा गया है, प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसमें देखिए प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तीनों तो एक ही चीज़ है, टकरा करके लौटना। ठीक है। जैसे अब बात यह है कि ये किससे टकरा के लौटेगा। देखिए प्रकाश किरण टकरा के वापस तभी लौटेगा जब वो एक दर्पण के सामने होगा। दर्पण मतलब समझते हैं? नहीं समझते। जिसका उपयोग हम लोग रोज करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, फेस धो करके क्या करते हैं, इतना बड़ा घर में आईना रखा होगा, उसके सामने जाकर कैसे करके हम लोग क्या करते हैं, अपना चेहरा को देखते हैं, हाँ ठीक से साफ हुआ कि नहीं हुआ, बढ़िया से लगाते हैं। तो वो जो आईना होता है ना, वही आईना का नाम क्या है, दर्पण। हम लोग बोलते हैं आईना, लेकिन फिजिक्स में उसका नाम क्या है, दर्पण है ना। तो अगर आप आईने में, दर्पण में अगर टॉर्च को से बारिएगा तो देखिएगा पुनः क्या हुआ, आप ही के ऊपर लाइट आएगा, है ना। तो जब कोई दर्पण में प्रकाश टकराता है तो वो पुनः क्या होता है, वापस लौट जाता है। उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको एक चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करें तो ऐसे होगा। ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक दर्पण है, इस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। कौन सा नाम है, समतल दर्पण। अगर आप लोग को समझ नहीं आए तो अभी हम बताएंगे कि दर्पण क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग उसी पर आएंगे। ऐसा समझिए ये आईना है, क्या है ये, आईना है। समझिए क्या ये हकीकत में आईना ही है, आईना जो हम लोग घर में देखते हैं। देखिए हम हल्का सा आप लोग को बता दें, जो घर में हमारा आईना होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। जो सैलून में जहाँ हम लोग दाढ़ी बाल बनाते हैं, वो सैलून में जो आईना होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। और गाड़ी में जो आईना होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। एक एक करके बढ़िया से हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम हल्का सा आपको जानकारी दे दिए ताकि टेंशन ना हो। ये क्या है, समतल दर्पण है, जो हमारा घर का आईना है, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, अपना मुंह को देखते हैं, है ना। ये मान लिया जाए, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम यहाँ से टॉर्च बारें, यहाँ से अगर हम टॉर्च बारेंगे तो एक प्रकाश किरण ऐसा आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये मान लिया जाए बिंदु ए है, ए से हम टॉर्च बारें तो ये प्रकाश किरण ऐसा आया। अब ये अगर यहाँ आया तो ध्यान दीजिए, ये क्या बात, अंदर तो नहीं जाएगा क्योंकि आईना है। आईना में ये जो देखिए, ये जो हम इस ऐसे करके रेखा खींचे हैं, ये ऐसा समझिए पेंट किया हुआ आईना का पीछे वाला भाग है। ये कौन सा भाग, आईना का पीछे वाला भाग है। अब ये प्रकाश ऐसे आया तो ये टकरा करके क्या होगा, ऐसे करके चला जाएगा इधर। ये ए से आया, मान लिया जाए कि ओ पर क्या हुआ, टकराया, और बी पर क्या हुआ, चला गया, ठीक है। तो देखिए ये इधर से आया, टकरा के लौट गया, ऐसे आया, टकरा के लौट गया। अगर आप सीधा बारिएगा तो क्या होगा, सीधा लौट जाएगा, है ना। ये चीज़ें हैं। तो प्रकाश इस आईने से टकराया और लौट गया, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे कौन सा घटना हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो रहा है प्रकाश का परावर्तन। क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब इसमें ध्यान देना है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है। जो प्रकाश किरण आती है, जो प्रकाश किरण आती है उसका नाम हम लोग देते हैं आपतित किरण। क्या नाम देते हैं, आपतित किरण। जो प्रकाश किरण टकरा करके लौटती है, जो टकरा करके वापस लौट जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद ये दर्पण के जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण टकराई है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से एक लंब को खींच देते हैं। क्या करते हैं, ऐसे करके एक प्रकार के लंब को खींच देते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे ये टकराया, वहाँ पे क्या करते हैं, एक लंब को हम खींच देते हैं, और इसका नाम क्या होता है,
अभिलंब। क्या नाम होता है? अभिलंब। ये सारी चीज़ों को हम बढ़िया से लिख के बताएंगे। देखिए अब यहाँ पे दो कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, बन रहा है ना, एक कोण यहाँ बन रहा है। इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इसको हम लोग लिखते हैं आई से। किससे लिखते हैं? आई से। अब देखिए एक कोण यहाँ बन रहा है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अब इसको हम लोग लिखते हैं आर से। अब बात यहाँ पे ये आता है कि इसको आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण क्यों बोला, इसको परावर्तन कोण क्यों नहीं बोला, इसको आपतन कोण क्यों नहीं बोला? क्वेश्चन तो मन में आ रहा होगा, है ना। तो हम अभी क्लियर करते हैं। देखिए जो प्रकाश किरण आया उसे क्या कहेंगे? आपतित। आ रही है ना, क्या हो रही है? आ रही है। तो जो प्रकाश किरण आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो टकरा के लौटती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर टकराया है उस बिंदु पर हम दर्पण के ऊपर एक अभिलंब खींचते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका नाम आपतन क्यों पड़ा? ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है ना, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है। इसका मतलब है कि ये कितना कोण पर आया, ये कितना कोण पर आया, तो आपतित हो रहा है। कितना कोण पर आपतित हो रहा है? आई पर। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आपतन। क्या बन गया? आपतन। मतलब ये आ रहा है ना, तो ये आ रही है तो क्या हो जाएगा? आपतन। टकरा के लौटने की घटना को हम लोग कहते हैं परावर्तन। तो टकरा करके लौटने के बाद जो कोण बनाया, परावर्तन के बाद जो कोण बनाया उसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। और आपतन कोण को लिखते हैं आई से, परावर्तन कोण को लिखते हैं आर से। ठीक है। अब हम लोग क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा अगर हो जाएगा तो वीडियो को अपलोड करने में हमको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है ना। तो वीडियो हम लोग छोटा छोटा रोज बना करके डाल देंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ये आपतित किरण क्या है, अच्छी तरह से और समझेंगे। परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। और इसमें हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ छूट गया, जो अगला वीडियो में आएगा, वो है प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो प्रकाश का परावर्तन तो हम लोग लिख लिए, समझ भी गए बढ़िया से, लेकिन इसका नियम क्या है, ये इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, है ना। और एक महत्वपूर्ण बात, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। अभी रात का 11 बज रहा है, रात का 11 बजे जग करके आप लोग के लिए वीडियो बना रहे। क्यों? ताकि कोई हल्ला वगैरह ज़्यादा ना हो, है ना, ये चीज़ के लिए। और दिन को तो हमें टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि दिन भर तो ऑफलाइन क्लास हम लेने में बिजी रहते हैं। तो सोचते हैं ऑफलाइन के साथ साथ थोड़ा ऑनलाइन भी कर लें, है ना, ताकि आप लोगों को जो घर जो क्लास नहीं आ पाते या कहीं क्लास नहीं जा पाएँ, पैसे के प्रॉब्लम है, तो आप घर बैठे भी आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा तो बनता है ना। तो इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों के लिए हम अब निरंतर वीडियो बनाते रहेंगे, है ना, ये चीज़ है। तो हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है अगला वीडियो। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। और इससे पीछे, और जो आज ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इससे पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसका पहला वीडियो देख लें, ताकि ये आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, हम उस डाउट को पढ़ेंगे और अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और मेरा ये हमेशा से कोशिश रहता है कि क्लास करते समय कोई डाउट ना रहे, लेकिन अगर गलती से कोई डाउट रह गया तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, है ना। अब हम लोग तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मस्ती से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। आज ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।